हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वाले वीडियो में हम लोग जो है रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स का है। ठीक है, अब हम इसमें पहले मीनिंग देखेंगे कि दोनों चीज़ें है क्या और दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो रिकॉर्ड क्या होता है? सबसे पहले तो ये देखते हैं। रिकॉर्ड वो होते हैं जिसमें हम इंफॉर्मेशन को लिख कर स्टोर करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए पेशेंट की फाइल हो गई, अटेंडेंस रजिस्टर रिपोर्ट हो गया, मतलब ये सारी चीज़ें जो एक रिकॉर्ड्स के रूप में हमारे पास स्थायी रूप से रहती है। और रिपोर्ट क्या होती है? रिपोर्ट वो होती है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करके किसी को बताते हैं, जैसे कि पेशेंट की कंडीशन रिपोर्ट हो गई। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? रिकॉर्ड यानी कि क्या होता है कि इंफॉर्मेशन को सेव करके रखना, डाटा को सेव करके रखना। और रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? डाटा को समझाना। ठीक है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि इस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट इतनी हुई, मतलब एनुअल रिपोर्ट इतनी है और जिसका रिकॉर्ड जो है इतना है। ठीक है, मतलब इंफॉर्मेशन को जो है किसी को बताने के लिए सेव करना और फिर उसे जो है एक्सप्लेन करके सामने वाले को बताना क्या कहलाता है? रिपोर्ट कहलाता है। ठीक है, और रिकॉर्ड्स क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन को सेव करके रखना ताकि वो फ्यूचर में यूज़ आ सके। ठीक है, समझ में आ गया कि रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स होता क्या है? अब हम इंट्रोडक्शन से देखेंगे। ठीक है, reports and records are important tool in management healthcare system. They help in storing, communicating and analyzing information. reports and records जो है बहुत ही important tool होते हैं मैनेजमेंट के और हेल्थ केयर सिस्टम के। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिपोर्ट और जो रिकॉर्ड होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं या फिर किसी ना किसी प्रकार का कोई ना कोई वर्क चल रहा होता है। ठीक है, तो वर्क कैसे चल रहा है, सही तरीके से चल रहा है नहीं चल रहा है, इस तरीके इसको कौन डिस्क्राइब करता है? रिपोर्ट डिस्क्राइब करती है। ठीक है, और वो वर्क जो है कैसे हुआ, कितने लोगों ने किया, कितना उसमें आउटकम निकला, कैसे कैसे हुआ, इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन को सेव करके रखना किसके अंदर होता है? रिकॉर्ड के अंदर होता है। तो जो रिपोर्ट और रिकॉर्ड होता है दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है मैनेजमेंट के, जो है हेल्थ केयर सिस्टम के भी। ठीक है, मतलब हेल्थ केयर सिस्टम में जैसे कि एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में एक पेशेंट एडमिट है। ठीक है, तो अब हॉस्पिटल में वो पेशेंट कब आया, कितने बजे आया, कौन से नर्स ने उसे जो है एडमिट किया, कौन से डॉक्टर के अंडर आया, कौन से डॉक्टर उसके राउंड लगा रहे हैं, उसको मेडिसिन कौन सी चल रही है, कौन सा डाइट चार्ट चल रहा है, ये सारी चीज़ें किस में रहेगी? पेशेंट के रिकॉर्ड्स में रहेगी। और पेशेंट की रिपोर्ट में क्या रहेगा कि पेशेंट में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, मतलब वो हॉस्पिटल में आया था तब वो उसकी कंडीशन क्या थी, तो उसकी चीफ कंप्लेंट्स क्या थी, उसके बाद में अभी उसमें कितना इम्प्रूवमेंट आया है नर्सिंग केयर के बाद में या फिर ट्रीटमेंट मिलने के बाद में उस पेशेंट में कितना इम्प्रूवमेंट आया है, इसको कौन डिस्क्राइब करेगा? रिपोर्ट्स डिस्क्राइब करेगी। तो ये दोनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के लिए या फिर हेल्थ केयर सिस्टम के लिए। ठीक है, और ये किस में हेल्प करते हैं? इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखने में, साथ ही जो कम्युनिकेशन है हेल्थ केयर वर्कर्स के बीच में या फिर मैनेजमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए, और जो है प्रीवियस डाटा को एनालाइज करने के लिए या फिर इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं या फिर हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, इन हॉस्पिटल्स दे आर एसेंशियल फॉर पेशेंट केयर, लीगल सेफ्टी एंड कम्युनिकेशन अमंग स्टाफ। और हॉस्पिटल के अंदर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लीगल सेफ्टी के लिए भी जो है कभी पुलिस रिकॉर्ड मांग लेती है या फिर कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। अगर हॉस्पिटल के पास पूरा रिकॉर्ड वगैरह रखा हुआ है तभी तो वो सबमिट कर पाएगी कि नहीं ये पेशेंट हमारे यहाँ पे था, इसने इतने दिन तक केयर ली। और अगर हॉस्पिटल के पास जो है रिकॉर्ड और रिपोर्ट रहेगा ही नहीं तो वो कहाँ से करेगा? इसीलिए जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इन जनरल मैनेजमेंट दे सपोर्ट इन डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग। और अगर कोई जनरल ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पर भी जो है रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स जो है हेल्प करती है कि प्रीवियस में इतना हुआ था तो उसके बेसिस पे आप जो है डिसीजन लीजिए। ठीक है, तो समझ में आ गया रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स क्या है? रिकॉर्ड्स जो है ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिन्हें सेव करके रखा जाता है ताकि उन्हें फ्यूचर में यूज़ किया जा सके या फिर एनालाइज किया जा सके। और रिपोर्ट्स क्या होती है? रिपोर्ट्स ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिनको एक्सप्लेन करके, मतलब जो चीज़ों को एक्सप्लेन करती है और कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती है, या फिर मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन का एक्सप्लेनेशन क्या होता है? रिपोर्ट होता है। और इन्फॉर्मेशन को सेव करके रखना क्या कहलाता है? रिकॉर्ड कहलाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मीनिंग क्या है इन दोनों की। ठीक है,
रिकॉर्ड्स आर रिटन और स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट इवेंट्स, एक्टिविटीज़ और डाटा। रिकॉर्ड्स क्या है? ऐसे रिटन और स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी इवेंट और एक्टिविटी के बारे में, ठीक है। दे प्रोवाइड अ परमानेंट अकाउंट ऑफ व्हाट हैज़ हैपन्ड। ये क्या करती है कि एक परमानेंट हमें ये बताती है, एक परमानेंट प्रूफ या फिर एविडेंस देती है कि पर्टिकुलर चीज़ें उस टाइम में हुई थी। जैसे कि हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है कि पेशेंट की फ़ाइल रहती है, कि ये फ़ाइल जो है रिकॉर्ड केस में सेव हो जाती है, ठीक है। अब रिकॉर्ड केस में सेव हो जाती है तो अगर हम उसे 10 साल बाद भी निकाल के देखेंगे तो हमें मिल जाएगा कि भाई ये पेशेंट यहाँ पे इतने दिन तक एडमिट था, इसने ये ट्रीटमेंट लिया था, ठीक है। अटेंडेंस रजिस्टर इन स्कूल में जो है जब मार्कशीट वगैरह बनाई जाती है तो उस टाइम पे अटेंडेंस रजिस्टर वगैरह भी देखा जाता है। तो ये किस फॉर्म में रखा गया था? रजिस्टर के फॉर्म में, ठीक है। मतलब रजिस्टर के फॉर्म में रिकॉर्ड रखा गया था कि भाई इतने स्टूडेंट जो है इतने दिन तक आए थे, ठीक है। एम्प्लॉय डाटा इन कंपनी, और एम्प्लॉयज़ का जो डाटा है वो भी कंपनी में रिकॉर्ड करके रखा जाता है ताकि फ्यूचर में उन्हें यूज़ किया जा सके या फिर एविडेंस रहे कि इतने एम्प्लॉयज़ है और इतने एम्प्लॉयज़ यहाँ पे वर्क करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मीनिंग ऑफ रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स की मीनिंग क्या है? रिपोर्ट्स आर रिटन और स्पोकन स्टेटमेंट प्रिपेयर टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन। रिपोर्ट्स क्या होती है? ऐसे रिटन और स्पोकन स्टेटमेंट्स होते हैं जो किसी भी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए बनाए गए होते हैं, ठीक है। मतलब कि रिकॉर्ड्स के बेस पे जो है रिपोर्ट तैयार की जाती है कि ये पेशेंट जो है या फिर ये पेशेंट का जो चीज़ें हैं, मतलब इम्प्रूवमेंट है इतना हुआ। जैसे कि मान लो एक पेशेंट है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ 2 दिन तक रहा, ठीक है। अब तीसरे दिन उसका रिकॉर्ड चेक किया जाएगा कि इसमें कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, और जितना भी इम्प्रूवमेंट उसमें हुआ है उसे रिपोर्ट्स बनाकर जो डॉक्टर है उनके पास भेज दिया जाएगा कि भाई पेशेंट आया था तब काफ़ी इल था और उसकी कंडीशन स्टेबल नहीं थी, लेकिन हॉस्पिटल में 2 दिन केयर मिली, उसके बाद पेशेंट जो है थोड़ा स्टेबल हो गया, ठीक है। तो ऐसे जो है इस वाली प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिपोर्ट कहते हैं। जैसे कि पेशेंट कंडीशन रिपोर्ट या फिर जो एम्प्लॉयज़ की मंथली परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें किस में इंक्लूड होती है? रिपोर्ट्स में, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में आपको एक ही चीज़ समझनी है कि रिपोर्ट क्या है और रिकॉर्ड क्या है। रिकॉर्ड यानी कि इन्फॉर्मेशन को सेव करके रखना, और रिपोर्ट यानी कि इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करके सामने वाले के पास जो है प्रेजेंट करना, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स की। इनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? तो इसमें पहला ऑब्जेक्टिव आता है टू मेंटेन एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करना इनका एम है या फिर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना, ठीक है। उसके बाद आता है टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ वर्क और केयर, टू प्रोवाइड लीगल एविडेंस, ठीक है। अब हमारे पास क्या रहेगा कि किसी चीज़ का रिकॉर्ड में रहेगा, हमारे पास प्रूफ रहेगा, तभी तो हम उस चीज़ों को एक्यूरेटली रख पाएंगे। जैसे कि अगर रिकॉर्ड है तो उससे क्या रहेगा? इन्फॉर्मेशन एक्यूरेटली सेव रहेगी, ठीक है। और कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा, क्योंकि अगर रिकॉर्ड है पेशेंट का प्रॉपर, तो एक नर्स जो है दूसरी नर्स को दे पाएगी कि हैंड ओवर की हाँ इस पेशेंट को ये मेडिसिन दे दी है, अब तुम्हें जो है अगली ये स्टार्ट करना है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग, पुराने रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स के बेस पे जो है नए डिसीजन लिए जाते हैं कि भाई पुराने टाइम पे हमने ये वर्क किया था, इतने एम्प्लॉयज़ की सैलरी इतनी थी, अब हमें ये बजट बना के चलना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूटी ऑफ केयर के लिए भी हेल्पफुल होते हैं और लीगल एविडेंस भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स। मैंने यहाँ पे कुछ ऐड किए हैं, जिसमें सबसे पहले हेल्थ केयर में आते हैं, जैसे पेशेंट रिकॉर्ड हो गया, ट्रीटमेंट रिकॉर्ड हो गया, मेडिकेशन रिकॉर्ड हो गया, एडमिशन डिस्चार्ज रिकॉर्ड हो गया, ये क्या होते हैं? रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ जनरल रिकॉर्ड आते हैं, जैसे कि अटेंडेंस रिकॉर्ड हो गया, फाइनेंशियल रिकॉर्ड हो गया, एम्प्लॉयर रिकॉर्ड हो गया। ये जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर हम देख सकते हैं, और ये जो है किसी हॉस्पिटल के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। अब आता है टाइप्स ऑफ रिपोर्ट पे कि रिपोर्ट्स के क्या टाइप होते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है नर्सिंग और हेल्थ केयर रिपोर्ट के अंदर, जिसमें सबसे पहला आता है शिफ्ट रिपोर्ट की भाई पेशेंट को जो है किस एरिया में शिफ्ट किया गया है, और आईसीयू से ओटी में शिफ्ट किया है या फिर ओटी से किस वार्ड में शिफ्ट किया है, तो उसकी रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद इंसिडेंस रिपोर्ट हो गई, ठीक है। पेशेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट हो गई कि पेशेंट की कंडीशन कितनी स्टेबल हुई पहले से, ठीक है। उसके बाद कुछ जनरल रिपोर्ट्स होती है, जैसे कि एनुअल रिपोर्ट हो गई, फाइनेंशियल रिपोर्ट हो गई, परफॉर्मेंस रिपोर्ट हो गई, यानी कि कंपनी में मंथली परफॉर्मेंस जो है क्या हुई है, ये चीज़ें जो है हेड को कौन बताता है? रिपोर्ट के फॉर्म में बताई जाती है, ठीक है। और रिकॉर्ड जो है सेव करके रखा जाता है ताकि फर्दर कोई भी डिसीजन लेना हो तो उसके बेस पे हम ले सके। अगला पॉइंट आता है प्रिंसिपल ऑफ गुड
रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। अब कुछ प्रिंसिपल होते हैं जिन जैसे कि जो है रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड्स होना चाहिए, जैसे कि एक्यूरेसी, करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमेशा होना चाहिए, सेव ना कि कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन जैसी कोई भी चीज़ जो है रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड्स में सेव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कॉम्पिटेंस होना चाहिए, कंप्लीटनेस यानी कि पूरी इन्फॉर्मेशन जो है कंफर्म होनी चाहिए और कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, क्लियरिटी होनी चाहिए, मतलब क्लियर और सिंपल लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए। टाइमलीनेस यानी कि जो ऑन टाइम हमेशा रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड लिखे जाने चाहिए ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए यानी कि प्राइवेसी हमेशा मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे आगे हमारा पॉइंट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स, यानी कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहला ये तो ये आता है कि कंटिन्यूटी ऑफ केयर में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद इम्प्रूव कम्युनिकेशन अमंग द स्टाफ के बीच में कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन, और इन्फॉर्मेशन जब सेव होती है तो वो एक टाइप का प्रूफ बन जाता है जिससे कि लीगल प्रोटेक्शन भी मिलता है। ठीक है, हेल्प इन इवोल्यूशन एंड प्लानिंग, और जो है इवोल्यूट करने में भी हेल्पफुल होते हैं और साथ ही साथ प्लानिंग के लिए भी। ठीक है, मेंटेन्स लीगल डॉक्यूमेंटेशन, और लीगल डॉक्यूमेंटेशन में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।